मिनी विंग्स हैं जिसको हम लोग मिनी ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं। ये 750 ग्राम है। और ये लीमू है, 1 टेबलस्पून में इस पर निचोड़ लूँगी। ये पहला स्टेप है, 1 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं डालें कि रमज़ान है। ये 1 टेबलस्पून लेवल नमक है और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा है जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। इससे ये होगा कि ज़रा चिकन नरम होगा, और पपीता डालेंगे तो वो फिर चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगा और फ्राई करते वक्त वो टूट जाएगा। तो जब भी आपके पास कोई पपीता या गोश्त गलाने को कुछ ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और अगर बीफ या मटन पे लगाना है, ये विंग्स पर मैंने वो नमक और नींबू लगा के रखा था, और मीठा सोडा ये ½ टीस्पून। इसको 2 घंटे हो चुके हैं। इसमें मैं ये 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। वो मसाले जो मैंने रखे थे, ये गरम मसाला है ½ टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और कुटा ज़ीरा है। दोनों मैंने ½ टीस्पून लेके उसको कूट लिया है। लाल मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें। इसका तीसरा स्टेप है वो बेकिंग पाउडर है, कॉर्नफ्लोर है, मैदा, अंडा। ये हम लास्ट मोमेंट पे मिलाएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे, उससे 10 मिनट पहले लगाएंगे। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके इसको फिर 10-15 मिनट के लिए रख लूँगी। जब मैं फ्राई करूँगी इसको तो उससे 10 मिनट पहले कॉर्नफ्लोर है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैदा है, ½ टीस्पून बेकिंग सोडा है। वो विंग्स पे जो मैंने मसाला लगा के रखा था उसके 2 घंटे हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से मसाला लग गया इसमें बहुत अच्छा जायका आएगा। जितने भी आप मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही अच्छा जायका आएगा। ये 1 अंडा मैंने लिया है, इसमें कुछ भी नहीं डाला। ये अंडा मैं डाल लेती हूँ इसमें। पहले अंडा और चिकन अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद से मैंने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर जो मिक्स करके रखा था वो डालेंगे। अभी ये 2 टेबलस्पून मैदा था और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, ½ टीस्पून मीठा सोडा जो मैंने मिक्स किया था। जी 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 मैंने यूज़ किया है। ये टोटल मिला के 3 टेबलस्पून है। 2 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ½ टीस्पून मीठा सोडा। इसको मैं 10 मिनट तक रखूँगी, फिर मैं इसको डीप फ्राई करूँगी। भी जो ये विंग्स पे मैंने मसाला लगाया था और लगा के रखा था, फिर अंडा डाला, मैदा, कॉर्नफ्लोर और वो सब मिक्स करके अभी मैरिनेट करके इसको 10 मिनट हो गए हैं। तो इसको मैं मीडियम आंच पे डीप फ्राई कर रही हूँ।
मैं एक ही में अलग फ्राई कर अलग से फिर पापा अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसका मैं मीडियम फ्लेम पे कर रही हूँ। आलू इसमें है ना। ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन हो जाएंगे, थोड़ा मैं इसको ढक लूँगी फिर। दोबारा सो गए। हाँ ना बेटा, उसने असर भी नहीं पड़ी, अभी पड़नी है असर उसमें। ये मेरी सेकंड डिश है। इस पे मैं अभी ये चिकन बोटी है। इस तरह से मैंने चिकन बनाया है, काटा है, ज़रा चपटा सा है, बिल्कुल गोल नहीं है। इसमें मैं ये 1/2 टीस्पून मीठा सोडा डाल रही हूँ। नमक हस्बे जायका। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर लेमन जूस डाल दिया है। अपने कार्ड से लेके आ रहा हूँ थोड़ा सा। दोनों चल रहा है या सिर्फ अभी भाई है? 2 टेबलस्पून दही है और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब है, इसमें थाइम, ओरेगानो और सब कुछ, बेसिल वगैरह शामिल है। ये सुमक पाउडर है 1/4 टीस्पून, और ये पेपरिका 1/2 टीस्पून। मसालों में कुटी लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, सॉरी मैंने नमक डाल दिया है, मैं नहीं डालूँगी। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून, एक टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया है, कुटी लाल मिर्च है, पिसी लाल मिर्च है, और ये नमक मैं नहीं डालूँगी, पहले मैं नमक डाल चुकी हूँ। ये ज़ीरा है, पहले मैंने गरम मसाला डाला है। अब ये धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून भर के सुमक पाउडर हर जगह मिल जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है, मिडिल ईस्टर्न खानों में डलता है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं, या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसको मैं 2 घंटे रखूँगी, ये ब्रेड क्रम्स में मैं कोट करके फिर इसको फ्राई करूँगी। ये चिकन बोटी है, इसको मैंने जो मसाला लगा के रखा था, 2 घंटे हो गए हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं, इसमें मैं 1/2 टीस्पून मिक्स हर्ब डाल रही हूँ। इसमें ओरेगानो है, थाइम है, सब मिक्स है। 1/2 टीस्पून मैंने ये डाल दिया, हल्का सा नमक डालूंगी। नमक की ज्यादती ना करे, रोज़ा है, कुछ पता नहीं है। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, मैं और भी ब्रेड क्रम्स मिला रही हूँ इसमें। ये बाकी रख लिए मैंने, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें भी नमक वगैरह डाल के इसको मैं, नमक ना डालें ज़्यादा, बस नमक मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून डाल दिया है, बाकी नमक उसमें है, चिकन में है। वैसे भी चटनियाँ वगैरह साथ में होती हैं, सॉसेज। ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब ये लकड़ी के स्कीवर्स हैं, सीखे हैं, पहले मैं सारे इस पे लगा दूंगी। पहले सारे छोटे पीस चुन चुन के लगाएं, अगर कोई बड़ा है
तो उसको भी फिर छोटा कर देंगे। पहले इसको मैं सारा लगा रही हूँ, सारी सीखें फिल कर रही हूँ, फिर उसके बाद से मैं इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करूँगी। बहुत ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि वो थोड़ा सा फासला रखें। ठीक है, इस तरह से मैं सारी लगा के, और ये मैंने एक प्लेट रखी हुई है, उसमें रख रही हूँ। कि अभी इफ्तारी के टाइम आ रहा है, करीब आ रहा है, उस वक़्त फिर बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हर चीज़ की, इसलिए पहले से ये लगा के, और इफ्तारी से आधा घंटा पहले मैं फ्राइंग शुरू करूँगी। वो विंग्स भी फ्राई करने हैं। ठीक है, इस तरह से मैं सारे लगा के और रख रही हूँ। आज इफ्तारी में बाकी इफ्तारी के साथ में ये बादाम है, ये 30 दाने बादाम डाले हैं, 1 टेबलस्पून सौंफ है और 3 छोटी इलायची है। इसको मैंने भिगो के रखा हुआ है, इसको मैं पीस के और फिर इसका शरबत बनाऊंगी। आप दूध डाल दें या वैसे ही बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम दूध नहीं डालेंगे कि इफ्तारी के बाद बाकी माशाल्लाह बहुत कुछ होता है तो फिर हेवी हो जाता है। ठीक है जी, और चीज़ों के साथ मैं ये भी बनाऊंगी। वो जो बादाम, सौंफ और इलायची मैं भिगो के रखी हुई थी, उसको मैंने पीस लिया है। इसमें मैं ये 2 चम्मच ये शुगर का सब्स्टिट्यूट है, जो शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं, या आपके पास कोई लाल शरबत है डाइट वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बस ये तैयार हो गया, मैं इफ्तारी की टेबल पे लेके जाती हूँ इसको। उठो आफान बेटा, असर की नमाज पढ़ो बच्ची। वो स्टिक जो मैंने इस तरह से लगाई थी, स्टिक पे मैंने चिकन लगाया था, उसको ये ब्रेड क्रम्स थे और मिक्स हर्ब, यानी 1/4 टीस्पून ओरेगानो था, 1/4 टीस्पून बेसिल और 1/4 टीस्पून थाइम था, और ब्रेड क्रम्स है, हल्का सा नमक मैंने डाला है। अब इसको थोड़ा ज़्यादा, बिल्कुल वो नहीं, थोड़ा सा फासला रखें ताकि ब्रेड क्रम्स अंदर तक इसके चले जाएं। इस तरह से सारे लगा के मैं रख रही हूँ। अभी मैंने तेल गरम कर लिया है फ्राई पैन में, और मैं इसमें ये स्टिक डाल रही हूँ। इसको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। ये जब एक तरफ से लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो मैं पलट दूंगी इनको। चलो, अफ्तारी हो गई है, अजान हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 अफ्तार पूरे हो गए हैं, 20 रोज़े हमारे पूरे हो गए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।